स्थिव्यं महागच्छं महेश्वरं पूर्वदक्षिणयो मध्ये तिष्ठं पूजां गृह्णामि। मम लेकलपङ्कजलोचन कृपाविलोकनिशोज विमोचन नीलताम्रश्यामकाम हरिहृदय कंजमकरंद मधुभरि जातुधान बरूद बलभंजन मुनि सज्जन रज्जन अगंजन भुसुर ससीन वृंदबलाहक असर सरंदीन जनगाहक भुजबल विपुल भार मह खंडित खरदूषण विराट पद पंडित रावनारि सुगुरूप रूपधर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर सुजन पुराण विदित निगमागम गावत शुर मुनि संत गमा समागम कारुणिक व्यालीक मद खंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन कलिमल मथन नाम मत आहन तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जनम। वर्णानाम प्रसंगानां वर्षाणां छंदसामपः मंगलानां चं कर्तारो वंदे बाणी विनायको भवानी शंकरं वंदे विश्वासरूपिण्यों याभ्यां विना न पश्यन्तीं सिद्धां स्वान्तास्मीश्वरं वंदे बोधमयं नित्यं गुरुशङ्कररूपणं यमाचितो हि वक्रोऽपि चन्द्रं सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुरुग्रामं पुण्यारणं विहारणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरः। श्री हनुमान जी की वंदना करते हैं। उद्धव स्थिति संहारणं कारणी क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतो अहं राम वल्लभाम्। ओम श्री जानकी नमः। यन्मावायर्वर्षतिं विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरां यतस्वादृशमिन्द्रवैव बाधि सकलं रज्जो यथा हे भ्रमा यत्पादफलकमेवमेव हि भवां व्योदेस्तीन तीर्थत्वां वंदे हम तत्शेष कारणं परम रामाख्यम मीशम हरिम। भगवान विष्णु की वंदना करते हैं। श्री गुरु बृहस्पति भगवान विष्णु ये स्वरूप में हम पूजित करते हैं और आज बृहस्पतिवार का दिन है, गुरु को हम प्रणाम। बालकांड हम ब्लॉग पर काशीपुत्रा आपके समक्ष यहाँ हम बालकांड का वाचन कर रहे हैं। यहाँ प्रसंग है यद्यपि जगदारुण दुख नाना तब ते कठिन जाति माना समुचिते सतहि भवति क्रोधा बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख है तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। ये समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया और शिव अपमान निर्जाई सही हृदय न होई प्रबोध सकल सब ही हनि हटकी तब बोली बचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया सती जी से और उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। वे सारी सभा को हठपूर्वक डांटकर क्रोध भरे वचन से बोली, सुनऊ सभा सद सकल मुनिंदा कही सुनी जिन्न शंकर निंदा सो फल तुरत लाभ सब काहू भली भाति पठिताहु पिताहु। हे सभासदों सब मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या उनको सुना उन सबको उसका फल तुरंत मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपबादा सुनऊ जहाँ तह असीमर जाता काटियतासु जीव जो बसाई श्रवण मुदिनत चलिय पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाए। जगदात्मा महेश पुरारी जगत जनक सबके हितकारी पिता मंदमति निंदत तेहि दक्ष शुक्र संभव यह देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उसकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के शौर्य से उत्पन्न है। तो तजिहाओ तुरत देह तेहि हेतु उरधारी चंद्रमा वृषकेतु
आस कही जोग अगिन तनु जारा, भयउ सकल मक हाहाकारा। इसीलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी, ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में, योग की उस अग्नि में, योगाग्नि, योग की जो अग्नि थी उसी में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती सरनु सुनी शांबुगन, लगे करन मक खीस, जागद विधान सभी लोक भृगु, रक्षा की मुनीश। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीर भाद्र करी कोप पठाए, जाज्ञा विधान से जाय तिन कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फल दीन्हा। ये सब समाचार शिव जी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित दंड दिया। मैं जग विदित दाक्ष गति सोई, जासी का जो शाम्बु विमुख कह होई, या इतिहास सकल जग जानी, ताति में संक्षेप बखानी। संक्षेप का मतलब होता है एक सार, छोटा, छोटे में बताना किसी चीज को। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। ये इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, ते ही कारण हिम गिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। तब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, जहाँ तहाँ मुनिया सुआश्रम कीन्हे, उचित बास हिम भूधर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाति, प्रगति सुंदर शैल पर, मनिया कर बहु भांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। सरिता सब पुनीत जलु बहाई, खग मृग मधुप सुखी सब राही, सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिमि जनु राम भक्ति के पाए, नित नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा था जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरि गेह सिधाए, शैलराज बड़ादर की ना, पद पखारी बराशनु दीना। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुना तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे
और पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया, बैठने के लिए उचित स्थान दिया। नारी सहित पुनि पद सिरुनावा, शरण सलिल साबु भवनुषि चावा, निज सौभाग्य बहुत गिरिबरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालाज्ञ सारभाग्य तुम, गति सारभद्र तुम्हारी, कहाउ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के गुण दोष कहिए। कहा मुनि बिहासी गूढ़ मृतबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमांबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है, इस स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत प्रिय प्यारी, सदा चलई कर अहिवाना, इते तसु पै पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, ये अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा, इससे इसके माता पिता यश पाएंगे। ओहि पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही, एहि कर नाम सुमेर संसारा, त्रिचरी हाय पति व्रत असधारा। इस सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके प्रतिवत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनाऊ जय भाव गुण दुचारी, अगुण मान मात पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, जोगी जटिल काम मन नगन मंगल वेश, आ स्वामी यही कहा मिलही परिहास्त असिरेक। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा, इसके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानि, दुख दंपति उमा हर्षानि, नारद हुआ वेद न जाना, दशाएक समुझाव बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर, उनको हृदय में सत्य जानकर हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरी जल नैना, होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचनु हृदय धरि राका। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान, मैना सभी के शरीर पुलकित थे, सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते। ऐसा विचार करके पार्वती ने उस वचन को हृदय में धारण कर लिया। हम बालकांड का पाठ कर रहे हैं, हम अनवरत यह पाठ करते रहेंगे। पूरी तुलसीकृत रामचरितमानस हम करेंगे, पूरे संकल्पित हैं। और जो कि हमारा एक
अभियान था कि राम अयोध्या में आएंगे, हमारा एक ही राजा है राम, राम अयोध्या में आएंगे। तो राम अयोध्या में आ गए। 22 जनवरी को घर घर हमने दीप जलाया। अब हम अगले दीपोत्सव पे फिर दीप जलाएंगे, दीपावली पे, और अनवरत रामचरितमानस का पाठ करते रहेंगे निरंतर। ये पूरी हम किताब खत्म करेंगे रामचरितमानस की। अब इसमें जो प्रसंग है, उपजेउ शिव पाद कमल शनेहु, मिलन कटी मन भाषण देहु, जानी गुआवासुर प्रीत दुराई, साकी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हुआ, लेकिन मन में संदेश हुआ उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया। फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। उमा, पार्वती जी, भवानी, ये सारे नाम थे उनके। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदम, भवम भवानी चैताम नमामि। झूठी न होई देवर्षि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी, और धरि धीर काय गिरिराऊ, कहु नाथ का करिय उपाऊ। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, ऐसा विचार करके हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। और हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कहा मुनीश हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार, देवतनुज नर नाग, मुनि को न मेट निहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग व मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। ताद्यप एक मैं कहु उपाय, होई करे जो देव सहाय, जसवर मैं बरने तुम पाही, मिली उमाही तस संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि दैव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बार के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने, जो विबाहु शंकर सन होई, 200 गुण क्षमा कहा सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। महादेव जो सेज शयन हारि करही, बुध कछु तिन्न कर दोष न धरही, बान कृशान सर्वरस खाही, तिन्न का मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। सुबार अशुबार चलिल सब बहाई, सुरसारी को पुनीत न कहाई, समरथ कहु नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सूरज सारी की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, परंतु कोई उन्हें अपवित्र नहीं करता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो वस ही शिषा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान, पर ही कलाप भारी नरक महु, जीव की ईश समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं
तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान यानी कि सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? सुर सारी जल कृत बारुनि जाना, कबहुन संत कर हिते पाना। सुर सर मिलिसो पावन जैसे, ईशानीशा ही अंतरु तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शाम्भु सहाज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पै आई महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश और तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, भावे उमेद सकाही त्रिपुरारी। यद्यपि वरनेक जग माही, एका शिव तारी दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यप संसार में वर अनेक हैं, पर इनके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। आप सभी भारी मात्रा में, बहुत ही भारी मात्रा में इस ब्लॉग को, ये मैं फेसबुक पर कॉम्ब ब्लॉग पेज पर एवं यूट्यूब पर कॉम ब्लॉग चैनल पर अपलोड करूँगा। बालकांड श्री रामचरितमानस प्लेलिस्ट के थ्रू। तो हम एक बार और मंगलाचरण करते हैं। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मृकुत धन धर्म दाम के। राम राम कही जे जमुहा, तिनहिन पाप पुंज समुहाय। राम सकल नामंते अधिका, हो नातग खग गण बदिका। उमादार जोशित की नाई, सबई न चावत राम गोसाई। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनाश ही तबहि। माम अभिरक्षय रघुकुल नायक, धृत बार चाप रुचिर कर सायक। हृदयान्यासः जय मंगल गुण ग्राम राम के, दान मृकृत धन धर्म दाम के। राम राम कही जे जमुहा, तिनहिन पाप पुंज समुहाई। राम सकल नामंते अधिका, होई नाथ अग खग गण बदिका। उमा दारु जोशित की नाई, सबहि न चावत राम गोसाई। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनाश ही तबहि। माम अभिरक्षय रघुकुल नायक, धृत वर चाप रुचिर कर सायक। राम सिया राम जय जय राम। 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 राम कस्तूरि तिलकं ललाट पट्टले, वक्षम्य स्थले कौस्तुभमा। नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले, वेणुं करे कंकणमा।
सर्वांगे हरिचंदन सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टतो विजयते गोपाल चूड़ामणि पुलन्दिवरकान्तु मेन्दवदनं बहार्तवशेत् प्रियां श्रीवत्साङ्गं मन्दारकौस्तुभधरं पीताम्बरां सुन्दरं गोपीनां नन्योतपलातचितभुङ्गो गोपसङ्गावृतम गोविन्दं कलवेणुवादनं परं दिव्याङ्गभूषणं भजे। मातु गंगेश्वरी नमो नमः। आदि विश्वेश्वराय नमो नमः। श्रृंगार गौरे नमो नमः। मात विशालाक्षे नमो नमः। माँ काली महासरस्वती महालक्ष्मीभ्यो नमो नमः। ओम श्री आदिशक्तिभ्यो नमो नमः। जय मातु गंगे। जय श्री राम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। समाप्त कर दो।